हाँ तो बच्चों, राधे राधे सबको। अभी पिछली क्लास में हमने एल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस किया था और उसके एप्लीकेशंस भी डिस्कस किए थे। अभी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। दो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ जो अप्रैल के एग्ज़ाम में पूछी हुई है और जनवरी में पूछा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेम रिएक्शन से हर साल सवाल आएंगे आपको। आप पूरे पेपर्स का अगर एनालिसिस करेंगे, वैसे तो मैं भी बताऊंगा एनालिसिस करके, जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा जो जेईई में पूछे हुए। तो जैसे ये वाला मैंने भी इसको एक एग्जांपल लिया था पहले, फिर भी आप देख लीजिए कि ये वाला प्रॉब्लम पूछा है कि जो प्रोडक्ट है ए कि वो मेजर क्या होगा। अब इसमें देखें हम ईटीओ यहाँ पर क्या लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है डाइल्यूट एल्कली की जगह पर। तो हमने कहा था कि वहाँ पे क्या ले सकते हैं, एल्कली भी ले सकते हैं डाइल्यूट, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट या सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या बहुत स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं। अब देखो हम यहाँ पर देखें कि इनोलेट जो बनेगा वो या तो यहाँ पर बनेगा या यहाँ पर बनेगा। ये सिमेट्रिकल है, इधर भी सेम बात है। तो अगर ये इनोलेट यहाँ पे बनता है, अगर मैं इसमें नंबरिंग करूँ, अगर मैं इसमें नंबरिंग करता हूँ तो देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। अगर फर्स्ट का इनोलेट बनता है तब तो कितने कार्बन का रिंग मिलेगा हमको, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का रिंग मिलेगा। अगर इनोलेट थर्ड कार्बन पे बनता है तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग मिलेगा। तो ऑलवेज मैंने बताया था कि 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 7 मेंबर रिंग। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल रिंग है वो 6 मेंबर रिंग है। तो जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक 5 कार्बन का है और एक 7 कार्बन का, तो ऑलवेज किसको प्रेफर करेंगे हम मेजर प्रोडक्ट के रूप में, 5 कार्बन को। ठीक है ना। अब मैं यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को बाहर करता हूँ कि अगर हम इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर करें तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन बाहर हो रहा है, इसने इस पर अटैक किया तो हमको क्या मिला कि ये इंटरमीडिएट मिला, डबल बॉन्ड O। यहाँ पर चार्ज कैसा आया, ये नेगेटिव, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड। नंबरिंग हमने पहले की हुई थी इसमें, तो नंबरिंग देख रहे हैं, ये क्या था, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। ठीक है ना। तो अब ये जो अटैक करेगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, इसी वाले कार्बन पे ये अटैक करेगा। तो जो रिंग बनेगी, यानी कि 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग मिली बनी, और 3 कार्बन और 7 कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो देख लो प्रोडक्ट क्या मिला कि 5 कार्बन का रिंग बना दें। जहाँ पर भी साइक्लाइजेशन अगर हो रहा है, जहाँ पर भी साइक्लाइजेशन अगर हो रहा है तो ऑलवेज ध्यान रखो कि आप नंबरिंग कर लो। नंबरिंग से क्या है कि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए तो कन्फ्यूजन के चांसेस रहेंगे ऑलवेज। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि हम नंबरिंग कर लें इसमें। ठीक है। तो नंबरिंग के बाद देखा मैंने 5 कार्बन का ये रिंग बना दिया। अब नया बॉन्ड किस किस के बीच में बना, 3 और 7 के बीच में। तो यहाँ पर भी क्या लिख दें, इसमें भी क्या है कि सेम नंबरिंग कर दें। तो ये 3 को ले लें और इसको 7th कार्बन, ये 4th हो जाएगा, ये 5th और ये 6th। अब देखो कि 3 ने 7 पे अटैक किया है तो ये क्या होगा, ये O माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, O माइनस हो गया, 7 पे हमारा ये O माइनस। ठीक है। और इस पर एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, ये क्या है, CH3। थर्ड पे अटैक किया था इस पर, और थर्ड पे क्या लगा हुआ है, COCH3। थर्ड पे क्या लगा हुआ है, ये COCH3। ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से जब इसने अटैक किया था तो ये ETOH बाहर हुआ था। अब ये फर्दर क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है ना। ETOH से जब ये प्रोटॉन लेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, ये डबल बॉन्ड, दिस इज OH,
एंड एच। अब क्योंकि वो हीटिंग की भी बात कर रहा है, ये हीटिंग का साइन दिया है, तो जब भी हीटिंग का साइन दिया हो और इसमें देखें कि ये वाला हाइड्रोजन नहीं है, सॉरी, ठीक है, ये हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, ये मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, और जब भी हीटिंग होगी तो अल्फा हाइड्रोजन और ये OH बाहर चले जाएंगे, यानी डिहाइड्रेशन होगा, और क्या मिलेगा हमें, ये H2 यहाँ से बाहर हो गया, माइनस H2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, माइनस H2, एंड द प्रोडक्ट विल बी अगेन 5 मेंबर रिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये वाला सवाल सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये आया है अप्रैल 12 शिफ्ट 1 में 2023 का सवाल है। इसी तरह से इस पर और अगला सवाल, मैंने सवाल लिख लिया पहले जिससे टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट पेज, ठीक है, ये आ गया नेक्स्ट पेज। अब इसमें ये वाला सवाल है, ये 31 जनवरी को पूछा है शिफ्ट 2 में, साइक्लोहेक्साइलएमाइड व्हेन ट्रीटेड विद HNA2 yields P और heating P with PCC results in Q. When Q is heated with dilute alkali we get R. The final compound R is, तो पहला क्या, साइक्लोहेक्साइलएमाइड को HNO2 के साथ कराया, यानी अमाइन को अगर HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, एल्कोहल। सिंपली NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। OH को की रिएक्शन करवाइए PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ, ठीक है। ये एब्रिविएशन भी आपको याद रखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। तो PCC क्या करेगा, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ये 2 डिग्री एल्कोहल है, साइक्लोहेक्साइल रिंग पर लगा हुआ है, तो ये किसमें इसका ऑक्सीडेशन करेगा, वो कीटोन में। अब कीटोन की रिएक्शन, Q क्या हो गया हमारा, कीटोन हो गया, तो व्हेन Q इज हीटेड विद डाइल्यूट NaOH। अब देखो ये क्या है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है, सॉरी